लखनऊ से खबर है, जब पूर्व रणजी खिलाड़ी, पूर्व मंत्री और यूपी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा ने यूपी क्रिकेट एसोसिएशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोहसिन रजा का आरोप है कि यूपीसीए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वह सरकारी संसाधनों का उपयोग कर धन की उगाही कर रही है। क्रिकेट में खिलाड़ियों के सिलेक्शन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इस संस्था को कांग्रेस का एक बड़ा नेता चला रहा है, जिसकी बीसीसीआई में पहुंच है। रजा ने कहा कि कई खिलाड़ियों के शारीरिक शोषण की भी शिकायतें आई हैं, जिनको लेकर केस दर्ज करवाए गए हैं। मोहसिन रजा से खास चर्चा की सराज संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया ने। उत्तर प्रदेश में खेल के जरिए पहचान बनाने के बाद, राजनीति में आने के बाद, कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करने के बाद अब एक अलग मुहिम चला रहे हैं मोहसिन रजा, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और सदस्य भी हैं भारत के हज कमेटी के। तो सबसे पहले स्वागत है हमसे बात करने के लिए। और मोहसिन जी, कई मामले आप इस समय उठा रहे हैं, मौजूदा वक्त में सरकार भी आपकी है। सबसे पहला जो मुद्दा आपने सेव उत्तर प्रदेश क्रिकेट, क्यों लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्रिकेट सेफ नहीं है? क्या दिक्कत है? क्या वो मुहिम क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक उत्तर प्रदेश राज्य के सारे हमारे प्रतिभावान खिलाड़ियों की मांग उठाई, जिसके बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है और आगे कई जितने भी भारत में खेल संगठन है सबको मैंने पत्र लिखा है कि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य होने के नाते हमारे पास प्रतिभाएं बहुत हैं और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर बहुत सीमित है। जो कि लाखों की आबादी के जो राज्य हैं वो भी अपनी एक टीम लेकर आते हैं और 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, वहां से भी एक टीम जाती है। बिल्कुल। तो हमारे पास में कम से कम एक से अधिक टीम होना चाहिए उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि हमारे पास में प्रतिभा बहुत है। आप पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, आप देखिए 25 करोड़ की आबादी में हमारे पास करोड़ों खिलाड़ी हैं। आप बता रहे हैं कि कोई प्राइवेट कंपनी टाइप का एक एलिमेंट है जो इसको गवर्न कर रहा है। ये पूरा मुद्दा क्या है? अच्छा है, देखिए क्या है, हम लोग जब क्रिकेट खेले उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी, तो ये एक संस्था हमारी चिटफंड कंपनी की संस्था है। जिस तरह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, बीसीसीआई है, ये मद्रास में रजिस्टर्ड एक संस्था है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, एक संस्थागत हमारी प्रणाली है। उस प्रणाली के तहत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2005 में कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते एक वो ऑडिट कमेटी को हटाते हुए और या अपने हाथ में को कब्जा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश यूपीसीए जो नाम आप सुनते हैं, ये एक उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यूपीसीए प्राइवेट लिमिटेड, उसको बना दिया गया। अब प्राइवेट लिमिटेड में जो अनऑफिशियल ओनर हैं वो सामने तो आते नहीं है, वो पर्दे के पीछे बैठकर और अपने एम्प्लॉइज डाल दिए उन्होंने। तो यहां तो न्याय नहीं हो रहा है। पैसा कमाई होती है क्या? ये सरकार के मद में, संस्था के मद में, खिलाड़ियों के मद में खर्च होता है या फिर प्राइवेट यूटिलाइजेशन? क्या है ना, इसका कोई लेखा जोखा, कोई आरटीआई हिसाब तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने सारा कुछ अपने हाथ में कंट्रोल रखा हुआ है। और ये क्या काला सफेद करते हैं, इसके लिए तो हम लोग न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक और सवाल, तो ये लोग उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इनके अंडर में जब कोई क्रिकेट होता है, रणजी होती है, तमाम तरीके के आयोजन प्रायोजन होते हैं, तो उसका जो भुगतान होता है, वो जो किराए पे दिए जाते हैं, किराए पे जो लिए जाते हैं, उसका लेन देन कैसे होता है? देखिए, पहली चीज, इनको बीसीसीआई से पैसा आता है और बहुत बड़ी तादाद में इनको कई बार पैसा आया है और कई 100 करोड़ रुपए इनके बैंक में है, जिसका इंटरेस्ट भी इनके पास आता है। और इन्होंने जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, उसको ये कहा था कि ये हमने नो प्रॉफिट नो लॉस की कंपनी है, इसमें नॉन प्रॉफिट कंपनी है, लिहाजा ये जनहित के काम करेगी। लेकिन अगर हम लोगों ने कई चीजें जब पता करी तो पता चला कि साहब इनके पास इनकम भी आती है और कई 100 करोड़ रुपए इनकम टैक्स का इनको नोटिस जा चुका है। तो इसका मतलब है कि आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गलत हलफनामा दिया था जब आप लोढ़ा कमेटी के खिलाफ गए। ये लोढ़ा कमेटी को भी इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, वहां तो मान लिया अदालत में, लेकिन अदालत के बाहर जब आए तो इन्होंने अपनी तरीके से, मनमाने तरीके से काम किया है। तो प्रॉफिटेबल अगर है तो वो कंपनी हो गई, तो उससे संस्था से कोई मतलब नहीं होता है। तो बच्चों के साथ अन्याय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से मालिक बने बैठे हैं, ऑफिशियली उसमें कुछ नहीं है।
अच्छा, जैसे इन्होंने लीज पे लिया है तो क्या उसका भुगतान सरकार को नहीं, उसका भुगतान भी लगातार नहीं कर रहे हैं, और वहां का भी भुगतान जो होता है बुकिंग का, वो पैसा अपने अकाउंट में लेते हैं वो लोग। मजे की बात यह है कि उस पैसे को अपने अकाउंट में ले रहे हैं, उसकी हमारे पास आरटीआई में जवाब आया लिखकर। ये तो बड़ा फ्रॉड हो गया कि आप सरकार से सरकारी संपत्ति जो है लीज पे लेते हैं और नॉन प्रॉफिट गवर्न करने के लिए। इससे हमारे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है, और खाली क्रिकेट ही नहीं, वहां और स्पर्धाएं भी होती थी, हॉकी की होती थी, फुटबॉल की होती थी, वॉलीबॉल की होती थी, उन खिलाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब ये वहां पर कोई कैंटीन चलाते हैं, ये सुनने में आया है। तो ये इस तरह से खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है। हमारे प्रदेश की जो कहना चाहिए खेल संपदा है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ये लीज लेकर। तो इसलिए इस लीज को भी कैंसिल करने की हम मांग करेंगे, क्योंकि आपको ये अधिकार नहीं है कि आपको हमने दे दिया तो हमारे जो बच्चे करोड़ों करोड़ बच्चे खेलने के लिए, भविष्य बनाने के लिए, प्रदेश के हित में, देश के हित में खेलना चाहते हैं, प्रदेश और देश का नाम करना चाहते हैं, आप उनको धता बताकर अपना जेब भर रहे हैं आप। ये तो फ्रॉड इसलिए साबित हो रहा है कि इनके 8 ऑफिशियल्स, उसमें इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारियों पर भी 420 के और यही लेन देन के स्कैम के पैसे, किसी से मतलब सिलेक्शन के नाम पर, किसी से खिलाने के नाम पर वो पैसे लिए जा रहे हैं। ये उसके मुकदमे लिखे हुए मेरे पास में, बाकायदा सारी जगह से आरटीआई डाल के ले लिया है हमने। इनके 2-3 डायरेक्टर हैं जो उसमें आते हैं, 2-3 और ऑफिशियल्स हैं, 2-3 सिलेक्टर्स हैं, सबके नाम है उसमें लिखे हुए। मैं आपको कॉपी दे दूंगा, आप चलाइएगा, अभी ले लीजिएगा मुझसे कॉपी आप जाने के बाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप थे मोहसिन रजा जी कई मुद्दों पे बात किया। सबसे बड़ा आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया और सुप्रीम कोर्ट तक में हलफनामा दिया कि कोई इससे कमाई नहीं होगी, लेकिन उसके आड़ में जो कमाई चल रही है, जो लीज लेकर के रेंटेड किया जा रहा है, जो स्टेडियम और सरकार की जो संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों का दोहन जो किया जा रहा है, उन सब सारी मुद्दों पे जो है इन्होंने आरटीआई डाला। आरटीआई में कई तमाम तरीके के खुलासे हुए। अब इस मामले को लेकर के मोहसिन रजा जी जो पूर्व खिलाड़ी भी रहे हैं, रणजी भी खेले हैं, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किए हैं क्रिकेट में, तो अब वो कोर्ट का रुख करेंगे। और आपका मानना है यह है कि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो उनके लिए ये क्रिकेट एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी छल कर रही है। कैमरामैन मुस्तफा अहमद के साथ घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ।